क्या आप जानते हैं कैसे हुआ था गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म? ये है कौरवों के जन्म की कहानी। एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आपने भी टीवी पर आने वाली महाभारत देखी होगी या महाभारत से जुड़ी कई कहानियां सुनी होगी। कहा जाता है कि पांडव 5 थे जो कुंती के पुत्र थे। वहीं कहा जाता है कि कौरव 100 भाई थे जो गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। यह सब जानते हैं। पांडव और कौरवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसे ही महाभारत का नाम दिया गया था। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली है और उसी कहानी में एक है कौरवों के जन्म की कहानी। आम इंसान यह जानकर हैरान हो जाता है कि आखिर गांधारी कैसे 100 पुत्रों को जन्म दे सकती है। दरअसल एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। ऐसे में आज हम आपको प्रचलित कहानियों के आधार पर जवाब देते हैं कि गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है। कौन थे कौरव? कौरव धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे और उनके एक पुत्री भी थी जिसका नाम है दुशाला। वहीं सबसे ज्येष्ठ कौरव का नाम है दुर्योधन, जो महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक है। कौरवों ने महाभारत में पांडवों की सेना से युद्ध किया था और पराजित भी हो गए थे। हालांकि कहा यह भी जाता है कि धृतराष्ट्र के अपनी दासी के साथ संबंध की वजह से एक और पुत्र हुआ था जिसका नाम युयुत्सु बताया जाता है। कैसे हुआ 100 कौरवों का जन्म? प्रचलित कहानियों के आधार पर एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ऋषि व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। इसके बाद उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घड़ों में रखवा दिया। 101 घड़ों में रखे गए मांस के टुकड़ों से बच्चों का विकास हुआ और धीरे धीरे सभी उन घड़ों से जो बच्चे निकले उन्हें ही कौरव कहा गया। 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। इस प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ। बता दें कि कौरवों के जन्म की ये कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है और बताया जाता है कि इस तरीके से कौरवों का जन्म हुआ। क्यों हुई 100 पुत्रों की मौत? कौरवों की मौत के बीच गांधारी द्वारा किया गया एक कार्य बताया जाता है। पौराणिक कथाकार देवदत्त पटनायक की एक किताब मिथक में भी इस बात का जिक्र है। उन्होंने बताया है कि गांधारी ने पहले 100 कछुओं को मार दिया था, जिसके बाद अगले जन्म में उनके 100 पुत्रों की मौत हो गई, जिसे एक श्राप के समान माना जाता है। गांधारी के श्राप और 100 कौरवों की मृत्यु। गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु को उनके अतीत के कर्मों और श्राप का परिणाम माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार गांधारी ने अपने पूर्व जन्म में 100 कछुओं को मार दिया था और यह कर्म उन्हें अगले जन्म में भोगना पड़ा। उनकी 100 संतानों की मृत्यु महाभारत के युद्ध में हुई, जिसे एक दैवीय न्याय के रूप में देखा जाता है। गांधारी का पुत्र मोह। महाभारत में गांधारी को एक आदर्श पत्नी और मां के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उनके पुत्र मोह ने उन्हें कई बार दुविधा में डाल दिया। उन्होंने अपने पुत्रों को सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी, परंतु दुर्योधन की गलतियों को पूरी तरह से रोक नहीं पाई। यही कारण है कि उनका मोह और मातृत्व दोनों ही कौरवों की हार और उनकी संपूर्ण वंश के विनाश का कारण बना। महाभारत की सीख।
महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने वाली एक गाथा है। गांधारी और कौरवों की कहानी यह सिखाती है कि हमारे कर्म और निर्णय जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। यह भी बताता है कि जब मोह और अधर्म का संतुलन बिगड़ता है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।